हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का थर्ड यूनिट लेंगे। थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक है हारमोनी और मेलोडी। हारमोनी क्या है? दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी अथवा स्वर संवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए सा ग प अथवा म ध सा स्वरों को एक साथ बजाने से हारमोनी की रचना होगी। पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर आधारित है। हारमोनी के दो प्रकार माने गए हैं। पहला है सरल हारमोनी यानी सिंपल हारमोनी। दूसरा है क्लिष्ट हारमोनी जिसे कंपाउंड हारमोनी भी कहते हैं। सिंपल हारमोनी जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों से गाया बजाया जाए तो सिंपल हारमोनी की रचना होगी। क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का स्वर संवाद प्रारंभ से अंत तक रहता है, इसलिए इसे समानांतर हारमोनी भी कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, मेगाडाइजिंग सिंपल हारमोनी और ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी। मेगाडाइजिंग क्या है? जब एक ही रचना दो या दो से अधिक सप्तकों में गाई बजाई जाए तो उसे मेगाडाइजिंग हारमोनी कहते हैं। जब स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं तो इसकी सृष्टि होती है। जैसे पुरुष मध्य सप्तक का सारे ग रे सा और नारियां तार सप्तक में सारे ग रे सा उच्चारण करें। इसमें एक सप्तक से कम का अंतर नहीं होता। दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। जब किसी रचना को गाते बजाते समय एक सप्तक से कम की हारमोनी प्रयुक्त हो तो उसे ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति षड्ज से गाए और दूसरा पंचम से। पाश्चात्य संगीत में साप सामा के साथ साथ सागा में भी संवाद भाव माना जाता है। इसलिए इस हारमोनी को उत्पन्न करने के लिए कुछ व्यक्ति सा से, कुछ ग से तथा कुछ म या प से गाते बजाते हैं। हारमोनी का दूसरा प्रकार है कंपाउंड हारमोनी। इस प्रकार के स्वर संवाद में समानांतर हारमोनी नहीं रहती बल्कि बदल जाती है, इसलिए इसे क्लिष्ट अथवा कंपाउंड हारमोनी कहते हैं। इसमें कभी कभी वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए सा तीव्र मध्यम और सा कोमल धेवत स्वरों का संवाद भी उत्पन्न करते हैं, जो कानों को प्रिय नहीं लगती, किंतु जब इनके बाद मधुर स्वर लेते हैं तो मधुरता और बढ़ जाती है। क्या हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनी का उपयोग हो सकता है? कुछ लोगों का विचार है कि हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनी का कोई महत्व नहीं है, किंतु उनकी ये धारणा गलत है। यह बात अवश्य है कि इसका जितना प्रयोग और वह भी जिस ढंग से पाश्चात्य संगीत में होता है, ना तो उतना हिंदुस्तानी संगीत में होता है और ना उस ढंग से ही होता है। सहगान और सामूहिक गान हिंदुस्तानी संगीत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। इनमें हारमोनी का प्रयोग स्वतः हो जाता है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों साथ गाते हैं। वाद्य वृंद में जहाँ कई वाद्य रहते हैं वहाँ हारमोनी नितांत आवश्यक हो जाती है, चाहे पश्चिमी धुन बजाई जाए या शास्त्रीय। तानपुरा, सितार, वायलिन, तबला आदि वाद्यों के मिलाने में हारमोनी का आधार लिया जाता है। यद्यपि तानपुरे के चारों तार अलग अलग बजाए जाते हैं, लेकिन उनके स्वर एकाएक समाप्त नहीं हो जाते। वे एक साथ मिलकर हारमोनी का भाव उत्पन्न करते हैं, जिससे श्रोताओं को आनंद प्राप्त होता है। मेलोडी क्या है? स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहा गया है। जैसे सा,
ग, प आदि एक दूसरे के बाद गाए बजाया जाए, किंतु जब इन्हीं स्वरों को अर्थात मेल खाते स्वरों को एक साथ उत्पन्न किया जाए तो हारमोनी की रचना होगी। हमारा हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी प्रधान है, क्योंकि क्रमिक स्वरोच्चारण इसकी विशेषता है। अगर कई व्यक्ति या वाद्य मिलकर किसी रचना को एक स्वर से एक साथ गाते बजाते हैं तो उत्पन्न ध्वनियों से मेलोडी होगी, हारमोनी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी समय एक से अधिक स्वर की उत्पत्ति नहीं हो रही है। अगर विभिन्न वाद्य पृथक पृथक स्वर से बजाए जाएं और उत्पन्न सामूहिक ध्वनि मधुर लगे तभी उसे हारमोनी कहेंगे। अब हम देखेंगे हारमोनी और मेलोडी में क्या अंतर है। पहला अंतर है, मेलोडी में स्वरों का पृथक पृथक उत्पादन होता है और हारमोनी में कई स्वरों का एक साथ उत्पादन होता है। दूसरा अंतर है, मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध षड्ज से होता है, किंतु हारमोनी में विभिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध प्रमुख है। तीसरा अंतर है, मेलोडी व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं को और हारमोनी बाह्य वातावरण को व्यक्त करने में सफल होती है। चौथा अंतर है, मेलोडी हारमोनी पर आधारित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वर संवाद से हुई है। पांचवा अंतर है, मेलोडी के लिए एक कंठ अथवा वाद्य पर्याप्त है, किंतु हारमोनी में एक से अधिक कंठों या वाद्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में एकल यानी सोलो संगीत तथा पश्चिमी देशों में वृंद वादन अधिक प्रचलित है। छठा अंतर है, व्यक्तिगत भावों के लिए मेलोडी और सामूहिक भाव प्रदर्शन के लिए हारमोनी उपयुक्त है। जैसे एक व्यक्ति जब अपनी माँ से विदा मांग रहा है तो उसके मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मेलोडी उपयुक्त होगी, किंतु एक सुंदर दृश्य जैसे नदी किनारा, पक्षियों का कलरव, डूबता सूर्य, दूर से आती हुई संगीत ध्वनि आदि को व्यक्त करने में अथवा किसी रेस्तरां में खाते पीते और बात करते वातावरण को व्यक्त करने के लिए हारमोनी उपयुक्त होगी। सातवां अंतर है, मेलोडी द्वारा हृदय के भाव बाहर आते हैं और हारमोनी द्वारा भाव बाहर से हृदय तक पहुंचते हैं। मेलोडी दो हृदयों को मिलाती भी है और दूर भी कर सकती है, परंतु हारमोनी केवल प्राकृतिक रूप से उन्हें मिलाती ही है। अतः मेलोडी में केवल एक ही ध्वनि यथेष्ट है, परंतु हारमोनी में एक से अधिक ध्वनियों का होना आवश्यक है। आठवां अंतर है, मेलोडी में सहजता और स्वाभाविकता होती है, हारमोनी में कृत्रिमता और पराधीनता होती है। मेलोडी कोई भी व्यक्ति चाहे जब गा बजा सकता है, हारमोनी के लिए उसको अन्य गायकों या वाद्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।